सो गाइज ये हमारे पास सैमसंग का डबल डोर का फ्रिज है गाइज, और इसमें ऊपर में कूलिंग कर रहा है और नीचे में कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आज हम इसको चेक करने वाले हैं। अगर ऊपर में कूलिंग कर रहा है और नीचे में कूलिंग नहीं कर रहा है तो हमें सबसे पहले इसका टाइमर चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका टाइमर चेक कर लेते हैं। अगर टाइमर से भी बात नहीं बनती है तो फिर हम इसका हीटर चेक करेंगे, फिर इसके बायोमेटल को चेक करेंगे। तो लेकिन शुरुआत हम इसके टाइमर से शुरुआत करते हैं। तो इसका टाइमर इसमें यहाँ लगा हुआ है, तो इसके टाइमर को हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सो गाइज ये हमारे पास टाइमर है सैमसंग का। तो हम सबसे पहले इसके टाइमर को चेक करेंगे। इसकी वायरिंग आपको इस तरीके का दिख रहा होगा। ये इस एसी को मैंने ही पिछले 2 साल पहले मैंने बनाया था। मतलब ये पहले इन्वर्टर एसी था, बाद में मैंने इसको नॉन इन्वर्टर बनाया है। तो अभी इसके पहले हम टाइमर को चेक करेंगे कि इसके टाइमर में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, क्या हमारा टाइमर सही है या ख़राब है। तो मैं 1 नंबर में न्यूट्रल डालूंगा, 3 नंबर में फेस, और 4 नंबर और 2 नंबर को हम सीरीज बल्ब की सहायता से चेक करेंगे। तो गाइस ये हमारा न्यूट्रल और फेस है। ये हमने कनेक्शन तैयार कर रखे 2 वायरों को, न्यूट्रल और फेस, जिसे हम बोर्ड में लगाएंगे। तो एक नंबर में हमने यहाँ न्यूट्रल डाल दिया और 3 नंबर में यहाँ फेस डाल देते हैं। और अब हमें प्लग में लगा लेते हैं इस तार को। सो गाइस हम सबसे पहले 1 नंबर और 2 नंबर में सप्लाई चेक करते हैं। 2 नंबर हमारा हीटर, इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसमें करंट आ रहा होगा तो यहाँ हमारा डिस्प्ले में दिख जाएगा। डिस्प्ले में दिख रहा है बराबर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम 1 नंबर और 2 नंबर में सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ 1 नंबर 2 नंबर से हमारी सप्लाई बिल्कुल बराबर है। मतलब यहाँ हीटर हमारा चल रहा है। इसमें हमें आप देख सकते हैं 220-225 वोल्ट मिल रहा है। तो अब हम यहाँ 4 नंबर कंप्रेसर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा है इस टाइमर से। तो यहाँ अभी कंप्रेसर नहीं चल रहा है क्योंकि अभी हीटर वाले में सप्लाई है, तो कंप्रेसर वाले में सप्लाई नहीं आएगा। 13 वोल्ट आ रहा है, वैसे ही आता है 13 वोल्ट 10 वोल्ट तो नॉर्मली आ जाता है। तभी कंप्रेसर चलाने के लिए अभी हमें इसे टाइमर को घुमाना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइज मैंने कट की आवाज़ आ गई है। अब यहाँ चेक करते हैं हम सप्लाई। सो गाइज अब देख सकते हैं, अब 4 नंबर में सप्लाई आ गई है 230 वोल्ट, और अब 2 नंबर की सप्लाई गायब हो गई होगी। तो देख सकते हैं गाइज, तो अब 2 नंबर में सप्लाई नहीं आ रहा है, अब 4 नंबर में सप्लाई आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमारा टाइमर बरोबर है। अब हमें इसकी हीटर चेक करनी पड़ेगी गाइज। तो अब हम इसका हीटर चेक कर लेते हैं। सो गाइज हमारा टाइमर सही था, तो अब हम इसका हीटर चेक करेंगे कि इसका हीटर बरोबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमने इसे इस तरीके से निकाल के इसका हीटर निकालना है। तो जब हम इस हीटर को न्यूट्रल और फेस की सहायता से चालू करके देख लेते हैं हमारा हीटर गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम इसे चालू करते हैं। हमने इसका हीटर भी चेक कर लिया, हीटर पूरी तरीके से गर्म हो रहा है, ये हाथ से पता चल रहा है। अब हमने इसका टाइमर भी चेक कर लिया, हीटर भी चेक कर लिया। अब ये दोनों बिल्कुल बराबर है। अब सो गाइज यहाँ पर हमारा टाइमर और हीटर दोनों ओके है। अब हम इसके बायोमेटल और इस फ्यूज को चेक करेंगे गाइज। बायोमेटल और फ्यूज को चेक करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो हम इसके बायोमेटल और फ्यूज को चेक नहीं करेंगे। डायरेक्ट बायोमेटल और फ्यूज को चेंज ही कर देंगे। जब भी आप बायोमेटल चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फ्यूज भी जरूर चेंज कर ही दें। ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं है ये दोनों, तो इन दोनों को आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके फ्रिज में भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें बर्फ़ जम रहा है ऊपर में और नीचे में कूलिंग नहीं कर रहा है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की समस्या आती है। पहला आपका टाइमर, दूसरा आपका हीटर, और तीसरा आपका बायोमेटल या फिर फ्यूज। तो यहाँ हमने टाइमर और हीटर चेक कर लिया है, इनमें कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे बायोमेटल में ही समस्या है, बायोमेटल या फिर फ्यूज में समस्या है, और इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं और ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो आपके फ्रिज में भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप इस तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं।